नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश से आज बड़ी खबर सामने आई। पहले पाकिस्तान, फिर श्रीलंका और अब बांग्लादेश। जी हां, बांग्लादेश में भी तख्ता पलट हो गया है। स्क्रिप्ट वही है, बस किरदार नया है। बांग्लादेश इस समय हिंसा की आग में जल रहा है। हालात इतने बेकाबू हुए कि प्रधानमंत्री शेख हसीना ने ढाका छोड़ दिया है। वहीं देश की कमान सेना ने अपने हाथों में ले लिया है। आज तो बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों ने उत्पात मचाया। पीएम आवास में हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी घुस गए, जमकर लूटपाट की। किसी ने बेडशीट लूट लिया तो किसी ने तकिया उठा लिया। कोई कुर्सी लेकर नाचता नजर आया, कुछ लोग बकरा और बत्तख के साथ भी दिखे। इसके अलावा पीएम आवास के अंदर उपद्रवियों ने खाना भी खाया। लूटपाट और उपद्रव की तस्वीरें वाकई में हैरान करने वाली सामने आई। पर इस तख्ता पलट के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि आरक्षण को लेकर छात्रों के प्रदर्शन से शुरू हुआ आंदोलन इतना कैसे बढ़ गया कि शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा। तो आज इसी अहम सवाल पे चर्चा करेंगे, तख्ता पलट की कहानी को समझेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। बांग्लादेश में ये जो तख्ता पलट हुआ है, क्या कुछ कहानी? देखिए, हिंदुस्तान के लिए बुरी खबर है। शेख हसीना हिंदुस्तान के मित्र थी और दुनिया में कई सारी ऐसी शक्तियां हैं जो हिंदुस्तान को अलग थलग कमजोर करना चाहती है। बांग्लादेश में क्या हुआ उस पर हम आएंगे, लेकिन एक बात समझिए, इतना बड़ा आंदोलन अपने आप नहीं होता। छोटे छोटे आंदोलन क्या कि तमाशा हिंदुस्तान ने देखा जी। शाहीन बाग आपने देखा, किसान आंदोलन देखा। शाहीन बाग दिल्ली के दंगों में जाकर के खत्म हुआ। उत्पात क्यों मचाया जा रहा है कि सरकार गोली चला दे, लोग मरे और अचानक से पूरा देश जो है वो हिंसा की आग में भड़क उठे और सत्ता को, प्राइम मिनिस्टर को, राष्ट्रपति को, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को आप बेदखल कर दें। हिंदुस्तान में पॉसिबल नहीं हो पाया। बड़ा देश है, अलग सिस्टम है। किसान आंदोलन में यही आप देखिए किस तरीके से खबर फैलाई गई कि पुलिस की गोली से को मार दिया, बवाल मच गया था। 5-10 मिनट के अंदर अगर मीडिया ने सही खबर नहीं बताई होती तो दिल्ली जल गई होती। उस दिन भी जब किसान आंदोलन में 26 जनवरी को जब उत्पात मच रहा था लाल किले पे और आईटीओ में, ये राजदीप सरदेसाई ने खबर फैलाई थी। कोई एक्शन नहीं हुआ, लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो इनकी फंडिंग का मालूम चला। शाहीन बाग पीएफआई के द्वारा फंड किया जा रहा था। पीएफआई को कहां से पैसा आ रहा था? चाइना से आ रहा था, बैन किया गया। किसान आंदोलन में कनाडा से, यूरोप से जॉर्ज सोरोस का पैसा लग रहा था। इस तरीके से तो आंदोलन होता है। अभी मैं देख रहा था जी। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट, जो वहां पे इजराइल को लेकर के जो बवाल मच रहा था यूनिवर्सिटीज में और हर जगह, तो उसमें क्या खबर छपी हुई है? अकॉर्डिंग टू न्यूयॉर्क पोस्ट, दीज प्रोटेस्ट हैव बीन कोऑर्डिनेटेड बाय ब्रांचेस ऑफ जॉर्ज सोरोस फंडेड स्टूडेंट फॉर जस्टिस इन पैलेस्टीन। जॉर्ज सोरोस फंड कर रहा था। यह अमेरिका के अखबार की रिपोर्ट है। बिना फंडिंग के आंदोलन नहीं होते जी। पैसे लगते हैं उसमें। सोशल मीडिया में प्रचार प्रसार, मीडिया, ये वो, आना जाना, खाना पीना। अब सवाल है बांग्लादेश में क्या हो रहा था। तो 17 मई को जी वहां अपोजिशन पार्टीज की मीटिंग होती है।
लीडर्स ऑफ जातीय समाजतांत्रिक दल JSD उसकी मीटिंग होती है और ये जो है वहां पे गणतंत्र मंच का एक हिस्सा है। उसके प्रेसिडेंट ने ASM अब्दुल रौब ने क्या कहा? विदाउट अ मास मूवमेंट it would not be possible to end the misrule of Awami League government and restore democratic rule in country। 17 मई को ही कह दिया कि एक तो बवाल मचाना जरूरी है, मास मूवमेंट करना जरूरी है। तो ये जो जातीय तांत्रिक समाजतांत्रिक दल JSD इसका क्या रिलेशन है? कहां से फंड आ रही है? बहुत सारे लोग अभी टेलीविजन पे आएंगे और ये कहेंगे कि देखिए वहां पे बहुत नाराजगी थी, लोग नाराज थे, आरक्षण को वहां भाई आरक्षण तो मुद्दा ही नहीं है। इस तरह के 10 समस्याएं होने लगती हैं। भाई अभी उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ कानून आ गया ना। लोग सड़क पे आए क्या? नहीं, पैसा नहीं है, फंडिंग हो जाएगी, सड़क पे आ जाएंगे। सिंपल है ये रॉकेट साइंस नहीं है। मुद्दा हर वक्त समाज में कुछ न कुछ ऐसा होता है कि जिससे लोग आंदोलित होते। बजट आया, नाराज हो गए लोग, सड़क पे आ जाते हैं। नहीं, क्यों? उसको ऑर्गेनाइज करने वाला, उसको फंड करने वाला कोई नहीं होता। और अगर फंड मिल जाए, ऑर्गेनाइज करने वाला, कोऑर्डिनेशन हो जाए, आग लगा दे देश में कि भाई इतना टैक्स क्यों बढ़ा दिया। तो ये सारी चीजें तो एक मुद्दा होता है। अभी देखिए, अभी थ्योरी देने वाले सब लोग आ जाएंगे टेलीविजन पे, ध्यान से देखिएगा, एक से एक एक्सपर्ट आ जाएंगे कि देखिए बहुत ज्यादा वहां पे तानाशाही आ गई थी। ये सब जॉर्ज सोरोस के चेले चपाटी है। क्यों? क्योंकि ये जातीय समाजतांत्रिक दल JSD इसको हमने खंगालना शुरू किया कि कौन लोग है, कहां प्लान हो रहा है। तो मालूम चला कि इसके जो संस्थापक, उनकी बेटी शर्मीम हुसैन इक्विटी लैब्स के लिए काम करती है। इक्विटी लैब्स के लिए काम करती है। और शर्मीम इज द डॉटर ऑफ मोहम्मद हुसैन, अ बांग्लादेश नेशनल एंड फॉर्मर सोशलिस्ट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन विथ जातीय समाजतांत्रिक दल। शी ऑल्सो इज 2015 ओपन सोसाइटी यूथ एक्सचेंज फेलो, अंडर विच शी फाउंडेड द बांग्लादेशी हिस्टोरिकल मेमोरी प्रोजेक्ट। कहां? अमेरिका में। आप समझे तार कहां से कहां जुड़ रहा है। आपने देखा होगा ये केजरीवाल, ये तिहाड़ी सीएम जब जेल गया था तो यूनाइटेड नेशन के स्पोक्स पर्सन से एक सवाल किया गया और अमेरिका के स्पोक्स पर्सन, फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन से भी सवाल किया गया, जिसमें बकायदा यह कहा गया कि भाई हम लोग नजर रख रहे हैं कि भाई डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर को जेल में क्यों डाला जा रहा है, नहीं डाला जा रहा है। आपको याद है किसने पूछा था? मुशफिकुल फजल अंसारी, बांग्लादेशी जर्नलिस्ट है और जर्नलिस्ट खाक रहेगा। वो जो है वो काम करता है बेसिकली सोरोस फंडेड ऑर्गेनाइजेशन में। जॉर्ज सोरोस उसको भी फंड करता है, जॉर्ज सोरोस उसको भी फंड करता है कि वहां डेमोक्रेसी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तमाम तरह की चीजें। फिर मैंने देखा कि जॉर्ज सोरोस ने $10 मिलियन का एक इमरजेंसी फंड बनाया। $10 मिलियन का किसके लिए? बांग्लादेश में जो रोहिंग्याज हैं जी। तो बांग्लादेश में रोहिंग्याज हैं तो उसके लिए फंड नहीं होता। ये रोहिंग्याज को कोई चेक नहीं देता, गरीब को कोई पैसे नहीं बांटता।
ये रोहिंग्यास जो है वहां पे उसको फंडामेंटलिज्म की तरफ, जिहाद की तरफ, टेररिज्म की तरफ ले जाने वाले आईएसआई उसके चट्टे बट्टे, उनके जरिए ये पैसा खर्च हो रहा था। अभी बहुत सारे लोग दबी जुबान में बोल रहे हैं कि आईएसआई का इन्वॉल्व है, ये है वो है, जमात वालों का काम है। ये क्या है ये सब? ये जितना एंटी इजराइल प्रोटेस्ट बांग्लादेश में भी हो रहा था, कुछ न कुछ के लिए प्रोटेस्ट हो रहा था पूरी दुनिया में, ये आइज ऑन राफा, ये जॉर्ज सोरोस फंडेड। जॉर्ज सोरोस, ये तो न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट है। तो कहने का मतलब क्या है कि बवाल मचा नहीं, बवाल मचाया गया। डिस्कंटेंट होता है हर समाज में। ऐसा दुनिया में ऐसा कौन सा देश है कि जहां सरकार को लेकर के सब लोग खुश होते हैं? ऐसा तो नहीं कि पूरा का पूरा बांग्लादेश आ गया। सबसे बड़ा प्रोटेस्ट 10,000 आदमी थे वहां पे। करोड़ों के देश में 10,000 लोग पूरे देश में अराजकता फैलाती है। क्यों? ये सारी चीजें हैं ऑल कनेक्टेड, इंटरकनेक्टेड। बिना फंडिंग के कुछ होता नहीं है। कोई प्रोटेस्ट नहीं। देखिए किसान आंदोलन चल रहा था भाई, डीजल भी लगता है, पेट्रोल, रात में दारू भी चल रहा है, वहां डीजे भी चल रहा है, मिठाई चल रहा है, वहां पे ड्राई फ्रूट्स मिल रहे हैं, गाड़ी आ रही है, गाड़ी जा रही है। ये शाहीन बाग में वो चला गया, वो आम आदमी पार्टी वाला काउंसलर 30-30 गाड़ियां रखे हुए था। बुरी बुरी औरतों को जो 500-500 रुपए देकर के लेकर के आना जाना, और ये जॉर्ज सोरोस उसके चट्टे बट्टे ये पूरा कमाल कर रहे थे। देखिए सब राहुल गांधी के साथ नजर आ रहे हैं। तो पहले एक बात समझ लीजिए, मुद्दा बनाया जा रहा है। आप बिल्कुल ही जो कह सकते हैं कि चारों तरफ आग लगी हुई है जी, तो आपका घर सुरक्षित नहीं हो सकता। पश्चिम में पाकिस्तान में आग लगा हुआ है, श्रीलंका में आग लगा दिया, बांग्लादेश में आग लगा दिया, और नेपाल तो अब ओली साहब के आने के बाद तो पूरा चाइना के कंट्रोल में आ ही गया है। अगला नंबर भारत का है। यह बहानेबाजी है, यह बहानेबाजी है कि आरक्षण का मुद्दा और ये बेकार की चीजें। आर्मी कू हो गया है, ऐसे कू हो जाता है। दुनिया भर में इतने सारे देश हैं, हर जगह कम से कम 100 इस तरह का आंदोलन चल रहा होता है पूरी दुनिया में, हर जगह सत्ता परिवर्तन हो जाता है। तो इसका मतलब है द एजेंट्स ऑफ रिजीम चेंज आर एक्टिव इन साउथ एशिया। राहुल गांधी पहले भी कह चुके हैं कि आप देखना मोदी को पब्लिक जो है दौड़ाएगी। लेकिन बीच में आपको रोकना चाहूंगी, संजय सिंह का एक ट्वीट आया है जिसको लेकर मेरा आपसे सवाल है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि जो तानाशाही करेगा देश के खिलाफ उसे देश छोड़ के जाना पड़ेगा। देखिए ये किस तरह का बयान है? ये प्रधानमंत्री मोदी के लिए है। ये सब तो है, वही है, फोर्ड फाउंडेशन के दत्तक पुत्र सब हैं ये लोग। हाँ, फोर्ड फाउंडेशन की दलाली तो करते करते आम आदमी पार्टी बनी, और हिंदुस्तान की जनता, उनके पास सही इंफॉर्मेशन नहीं होता कि कौन क्या कैसे कर रहा है। भाई पूरा आंदोलन जो इसने किया, कहां से लाया था पैसा इसने? कहां से लाया था पैसा इसने? तो ये सारी चीजें हैं। तो ये भारत के लोगों को सचेत रहने की आवश्यकता है। ये हिंदुस्तान का विपक्ष इसी तरह की चीजें, ये मत भूलिए कि बांग्लादेश में वो तो खुदरे में पैसे दे रहा है जॉर्ज सोरोस। मोदी को हटाने के लिए बकायदा उसका वीडियो है जो ओपनली वो कह रहा है कि $600 मिलियन जो है हम देने को तैयार हैं। $600 करोड़ हम देने को तैयार हैं। यहां पे उपद्रव मचाओ, अडानी को गिराओ, मोदी गिरेगा, इस तरह की थ्योरी। वो तो जॉर्ज सोरोस, वो बुड्ढा, वो ओपनली कह रहा है। और बाकी चीजें तो अभी 1-2 दिन में और आएंगी। इसके तमाम
जियो पॉलिटिक्स पे क्या असर होगा, साउथ एशिया पे क्या असर होगा, ग्लोबल लेवल पे कौन कौन से प्लेयर अभी बांग्लादेश के अंदर घुसेंगे, ये सारी चीजें सामने आएंगी। किसी भी प्रधानमंत्री का इस तरीके से एग्जिट होना ये छोटी मोटी घटनाएं नहीं है। दुनिया भर की एजेंसी इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करेगी कि कौन लोग थे। ये जो गोलियां, जो 300 लोग पिछले 24 घंटे के अंदर जिनकी डेथ हुई है, वो किनकी गोली से मरे, कैसे मरे, किसने आदेश दिया, बहुत बड़ी साजिश, ये किस तरीके से ये सारा कुछ हुआ है, ये जानना समझना जरूरी। लेकिन इंडिया के लिए, फॉर गॉड सेक, इस तरह के नेता जो आपकी नाराजगी, आपकी परेशानी को उद्धृत तो करते हैं, आग लगाने का काम तो करते हैं, लेकिन जिनके पास बताने के लिए कोई सल्यूशन नहीं है, कोई सल्यूशन नहीं है। और इसलिए इस तरह के नेताओं से सावधान रहना है। अगर सावधान नहीं रहे तो जैसे बांग्लादेश आज जल रहा है, हिंदुस्तान तक उसकी लपटें पहुंचने में देर नहीं लगेगी। और बार बार शेख हसीना अपने बयान में ये कहती भी नजर आई थी कि ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं ये छात्र नहीं है, प्रदर्शनकारी नहीं है, ये आतंकवादी है। बिल्कुल आतंकवादी हैं। ये सब जो कट्टरपंथी ऑर्गेनाइजेशन उससे जुड़े हुए लोग, पैसे आने भर की जरूरत है। पैसा आया नहीं कि बवाल शुरू, और पैसा देने वाले का नाम तो हमने बता दिया कि किस तरीके से ये सारी चीजें जुड़ी हुई। 17 मई को ही बकायदा ये घोषणा कर दी कि मास मूवमेंट करना पड़ेगा। ये नहीं बोल रहा है कि क्या मुद्दा उठाना है, ये कह रहा है मास मूवमेंट करना पड़ेगा। तो मुद्दा तो कोई भी उठा दो, फिर मुद्दा तो कोई भी उठा दो। तो ये एक बहुत बड़ी सीख हिंदुस्तान की जनता को, सरकार जो करेगी तो करेगी, जनता इस तरह के नेताओं से दूर रहे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो बांग्लादेश हिंसा की आग में सुलग रहा है। हिंसा के बीच हालात बेहद खराब हो गए हैं। हजारों लोग सड़कों पर उतरकर सरकारी संपत्ति को आग के हवाले कर रहे हैं। इस बीच बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा देकर भी अपना देश छोड़ दिया है। बांग्लादेश में बिगड़े राजनीतिक हालात और हिंसक प्रदर्शन के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पीएम मोदी से मुलाकात भी की है। पीएम मोदी खुद इस पर नजर बनाए हुए हैं। सुरक्षा दुरुस्त कर दिया गया है, पर इस तख्ता पलट पर देश में भी घिनौनी राजनीति शुरू हो गई है। तो इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।